गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैले भयंकर महामारी से आप सब अपने घरों पे सुरक्षित होंगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा 10th क्लास की पोएम पर आधारित है। जैसे कि पोएम की सीरीज में हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है कि पहली वाली पोएम जो थी आपकी डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, उसे हमने पिछले पीरियड में डिस्कस कर लिया था। आज हम इस पीरियड में जो आपकी थर्ड पोएम है जिसका नाम ए टाइगर इन द जू है, टाइगर इन द जू है, डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले टाइटल होना चाहिए क्लियर, चाहे वो पोएम हो चाहे वो चैप्टर। ए टाइगर इन द जू, जब हम इस पोएम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा दिस पोएम इज ए कंट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन द जू और ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। यानी कि ये जो हमारी पोएम है इसमें हम समझते हैं कि तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। इसमें एक बाघ में, एक बाघ तो वो जो प्राकृतिक तौर पे वातावरण में रह रहा है प्राकृतिक तौर पे, और दूसरा बाघ वो जो कि रह रहा है कहाँ पे, आपके वनों में, सॉरी जू में रह रहा है। तो जू मतलब क्या होता है? चिड़िया घर। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जैसे हम भी छोटे थे उस समय जू का मतलब समझने में बहुत दिक्कत आती थी। क्या कि जू मतलब चिड़िया घर, मतलब चिड़िया जहाँ पे रहती है या चिड़िया का घर, उसे जू बोला जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, जो चिड़िया का घर होता है उसे नेस्ट बोला जाता है, लेकिन जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, हिंसक पशुओं को नुमाइश के लिए म्यूजियम के तौर पे, उसको जू बोला जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो ये पोएम है एक कॉन्ट्रास्ट है, एक तुलना है इसके बीच में, एक बाघ के लिए। ऐसे बाघ की तुलना है जो एक बाघ कहाँ पे है? चिड़ियाघर में है और एक स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। तो जब आप इस पोएम को पढ़ोगे, जो मैं आपको अगली कक्षा में डिटेल में बताऊंगा, इस पीरियड में हम जिसे डिस्कस करेंगे, कि जब हम पढ़ते हैं इस पोएम को तो हमें ये पता चलता है कि इस पोएम में शुरू में जू का या चिड़ियाघर का जिक्र किया गया है। जैसे आपको मालूम है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ जब आप पढ़ते हो तो टाइगर इन द जू, उस बाघ का उल्लेख किया गया है जो बाघ कहाँ पे है? पिंजरे के अंदर है। अब पिंजरे के अंदर जो बाघ है, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स। जाहिर सी बात है भाई, बाघ को अगर पिंजरे के अंदर डाल दिया है तो उसकी जो ताकत है वो पिंजरे तक ही सीमित है, जिसके कारण लोग उससे डरते नहीं हैं। यही स्थिति है किसके साथ? जो बाघ है कहाँ पे? पिंजरे के अंदर। नो वन फील्स अफ्रेड, स्केयर्ड, कोई भी उससे डरता नहीं है। इवन विजिटर्स, जो विजिटर्स हैं उसे देखने आते हैं, छोटे बच्चे हैं, दे थ्रो पीनट्स टुवर्ड्स द टाइगर। वे क्या करते हैं? मूंगफलियों को खाते हैं और उनके छिलके या मूंगफली इत्यादि जो है बाघ की तरफ फेंकते हैं। He feel very angry, उसे काफी गुस्सा आता है। किसको? बाघ। But he cannot do anything, वह कुछ भी नहीं कर सकता। So he walk on the length of his cage, जितनी लंबाई उसकी पिंजरे की है उसमें वो चलता है। And he ignores visitors, वह नकारता है किसको? जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आते हैं। पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ की जब हम बात करते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है चिड़ियाघर से, अब चिड़ियाघर से पोएम चल रही है किसकी तरफ? वन की तरफ। हम उस पैराग्राफ में ये पढ़ते हैं कि उस पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है ए टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एक बाघ जो कि वातावरण में रह रहा है, कहाँ पे? प्राकृतिक वातावरण में, जो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। और आपको मालूम है बेटा, जब बाघ स्वतंत्र रूप से घूमेगा तो विलेजर्स और अन्य लोग जो हैं दे विल फील वेरी टेरिफाइंग, काफी भय महसूस करेंगे। किससे? टाइगर से। वाई? चिड़ियाघर के अंदर तो उसकी ताकत जो है वो बिहाइंड होगी पिंजरे के अंदर, लेकिन
जब वो स्वतंत्र रूप में होगा तो ही विल टोटली फ्री, वो फ्री होगा, और फ्री होने के कारण या स्वतंत्र होने के कारण वो क्या करेगा, डराता है या डराएगा। किसके द्वारा, विद हिज शार्प टीथ्स और शार्प क्लॉज, जो उसके नुकीले दांत हैं या नुकीले पंजे हैं, उनके द्वारा डराता है। किसको, विलेजर्स को या गांव वालों को। कौन डराता है, जू वाला नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से जो प्राकृतिक वातावरण में घूम रहा है वह बाघ। ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में जो बाघ है वो सुनता है किसकी, गश्त की, पेट्रोलिंग्स की कार की आवाज। आपने देखा होगा पेट्रोलिंग्स होती है, रात के समय गश्त होती है, व्यक्तियों की भी गश्त होती है, चौकी देना जिसे बोला जाता है। लेकिन जू के अंदर या वनों के अंदर देखा जाता है कि कोई भयानक पशु तो नहीं आ रहा है जिसके कारण रात को जगा जाता है। पुलिस इत्यादि पेट्रोलिंग करते हैं, फॉरेस्ट वन वाले, वन विभाग के, ताकि वो निगरानी रखें कि बाघ पिंजरे से बाहर तो नहीं निकल चुका है या भाग तो नहीं गया है। और he passes through the hole, he drinks, उस पानी के सुराख की तरफ से वो गुजरता है, where plum deers pass। प्लम डियर्स आप सबको मालूम है किसको बोला जाता है, बारहसिंगा में। तो चिड़ियाघर का उल्लेख वापस से किया गया, जहां पे प्लम डियर गुजरते हैं वहां पे वो गुजरता है कौन, बाघ। ठीक है, और इसके अलावा एट नाइट वो घूरता है किसको, तारे भरी रात को अपनी चमकीली आंखों से। तो आपने इस पोएम में देखा कि कॉन्ट्रास्ट किया गया है, तुलना की गई है किसके बीच में, एक बाघ जो कि चिड़ियाघर में पिंजरे के अंदर है और जिसकी ताकत जो है वो पिंजरे के अंदर सीमित है। नो वन फील स्केयर्ड, कोई भी उससे डरता नहीं है, बिकॉज टाइगर इज बिहाइंड द बार्स, बेड़ियों के पीछे या पिंजरे के अंदर है। इवन विजिटर्स थ्रो पीनट्स टुवर्ड्स टाइगर इन द जू, जो बाघ है पिंजरे के अंदर, लोग जो हैं या छोटे बच्चे जो हैं उसे देखने आते हैं, वो क्या करते हैं, मूंगफली के दाने उस बाघ की तरफ फेंकते हैं, और वो डरते नहीं है क्योंकि उसकी ताकत पिंजरे के अंदर तक है। फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में हमने ये जाना था कि जो बाघ प्राकृतिक वातावरण में है, वन में है, वो स्वतंत्र रूप से घूमता है, और जो लोग जू वाले से तो कोई डरता नहीं है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है, लेकिन ये बाघ जो है स्वतंत्र रूप से घूमता है, और विलेजर्स जो है वो टेरिफाइड होते हैं क्योंकि उनको, गांव वालों को वो अपने नुकीले पंजे और दांतों से डराता है। और बाघ जो चिड़ियाघर में है वो उस जगह से गुजरता है, वाटर होल से, जहां से प्लम डियर या बारहसिंगी गुजरते हैं। इसके अलावा रात के समय वो बैठता है और स्टारी नाइट्स या तारों से भरी रात को अपनी चमकीली आंखों से देखता है। इसके अलावा पेट्रोलिंग की जो आवाज है या गश्त करने की जो आवाज है उसके कानों में पड़ती है। तो ये आपकी पोइम का ब्रीफ टेक्स्ट था जिसका नाम ए टाइगर इन द जू है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई त्रुटि या कमी रही हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखना, अपने व्यूज डालना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना। आपसे अगली पोइम के साथ मिलूंगा अगले कक्षा में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।